नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। बहुत ही ज़्यादा कई बार प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाता है कि किसी वैज्ञानिक शाखा को क्या नाम से जाना जाता है या फिर उसमें अध्ययन किस चीज़ का किया था। तो इस पर आधारित ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए लेकर के हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी शाखाएँ होती है, बहुत जितनी भी हैं फटाफट से मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। और जितनी हो सकेगी इसमें ट्रिक बताऊँगा आपको याद करने के लिए कि किस प्रकार से आप उस शाखा को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए और किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ही बता दीजिए। लास्ट में जो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले शाखा जो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो होता है जिसमें भ्रूण के अध्ययन किया, जो भी भ्रूण होता है उसका अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। तो आप याद रखिए एम्ब्रियो एक प्रकार से बर्न होता है ना, ब्रायलर होता है। जैसे आप देखते हैं ना मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको क्या होता है, ब्रायलर बोला जाता है। तो वो बच्चा ही होता है, मतलब एक प्रकार से भ्रूण ही है। तो उसका अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में, भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। आगे है जेरेंटोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेरोंटी में। देखो जेरेंटोलॉजी को कैसे याद कर सकते हैं आप। जेरेंटोलॉजी में आप जेनेटिक्स, यहाँ पर जेरेंटो नहीं है जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जो होता है, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं अनुवांशिकता। तो यहाँ पर आप आसानी से याद कर सकते हैं। अनुवांशिकता के जनक की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है जी, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, जो आपका कक्षा 5 का जो है पर्यावरण पढ़ा रहा था उसमें। ठीक है, तो जेरेंटोलॉजी मतलब जीवाणु, जो जीवों का अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। आगे जो है आपका है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी के लिए ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि देखो जेरोंटो से आपको याद रखना है कि जीरो, जेरोंटो से आपको जीरो रखना है। ठीक है, और वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। देखो जब कोई बालक होता है 0 उम्र का होता है, और जब कोई वृद्ध व्यक्ति होता है 0 उम्र 60 के बाद का यदि कोई व्यक्ति होता है वृद्ध कहलाता है, तो उस समय इसके लक्षण और 60 की अधिक वृद्धावस्था में लक्षण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी जेरोंटोलॉजी जो होती है ऐसी एज होती है वृद्धावस्था जो कि 0 अवस्था वाले बालक के समान होती है। जेरोंटोलॉजी में क्या होता है, वृद्धावस्था का अध्ययन, मतलब उस समय उनकी जो बुद्धि होती है, उनका जो विकास होता है वो 0 होता है, उनका फिर विकास नहीं होता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, जो बुद्धि का विकास होता है वो नहीं होता है। बुद्धि का देखो मानसिक रूप से विकास होता है, लेकिन क्या होता है जो वृद्धावस्था के बाद में क्या होता है, जो उनकी आयु होती है वो घटने लगती है। बोलते हैं ना कि इनकी उम्र कम होने लगी है, उम्र जो उनकी आयु है, जो उनकी जो ऊंचाई है वो घटने लगी है, तो मतलब 0 की ओर बढ़ने लगी। तो जेरोंटोलॉजी से आपको याद रखना है वृद्धावस्था। अब आगे बात करें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फूलों का जो अध्ययन किया जाता है, साग सब्जी उगाने तथा बाग लगाने आदि का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, आगे बात करें हाइड्रोपैथी क्या होता है। हाइड्रोपैथी जो होती है, हाइड्रोजन होता है H2O जो होता है, हाइड्रोजन जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, और हाइड्रो जो होता है जल से संबंधित होता है शब्द हाइड्रो। ठीक है, तो इसमें जल द्वारा रोगों की चिकित्सा, जब जल द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है तो उसको क्या जाता है, हाइड्रोपैथी कहा जाता है। एलोपैथी होता है, बहुत सारी पैथी होती है, तो जब जल के द्वारा चिकित्सा की जाती है तो वो होता है हाइड्रोपैथी। अब आगे हाइड्रोपोनिक्स। देखो हाइड्रो लग गया तो यानी जल से संबंधित है, पैथी का मतलब होता है इलाज करना, हाइड्रो का मतलब होता है जल से। ठीक है, हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल तो आएगा ही उसमें, जल के साथ में संवर्धन का अध्ययन, जल संवर्धन का अध्ययन कैसे किया था वो क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है। अब माइकोलॉजी, माइको काइको आपको याद रखना है कि जब भी बालक को कोई माता मारती है तो बोलते हैं माई काय को मार रही, माई काय को मार रही है, तो आपको माइको से आपको रखना फंगी क्या है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वो विज्ञान क्या कहलाता है, माइकोलॉजी होता है। माइको काइको मतलब में कवकों का अध्ययन। ठीक है, अब आगे बात करें एकॉस्टिक। देखो एक प्रकार एकॉस्टिक मतलब बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, एकॉस्टिक में। एकॉस्टिक साइंस जो होती है वो क्या है, ध्वनि से संबंधित होती है। अब आगे बात करें इसमें, और जो विटीकल्चर होता है उसमें अंगूर का उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर में क्या किया जाता है, अंगूर का उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर जो होता है अंगूर से संबंधित है। अब आगे और बात करें पिसीकल्चर। देखो यदि आपको मछली खाना है ना तो आप इसके एक काम करो, छोटे छोटे पीस बना करके उसको काटो, इसके बाद में तलो भूंजो और फिर खा जाओ। ठीक है, वैसे मछली खाना कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप केरल साइड जाएंगे, गोवा साइड जाएंगे तो वहाँ पर बंगाल, पश्चिम बंगाल साइड जाएंगे तो आप मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत कम मिलता है क्योंकि वहाँ समुद्र नहीं है तो कम खाते लोग। तो पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन हो, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है जो पीसी कल्चर का या एपी कल्चर का। ठीक है, एपी कल्चर जो है शहद उत्पादन या फिर मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। ठीक है, जो तो एमपी टेट में पूछा जाता है क्योंकि आपका जो है ये एक टॉपिक ही दिया है मधुमक्खी के बारे में, मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा जो कि फेमस है। फ्लोरिकल्चर, जो कि फ्लोरिकल्चर फ्लोवर मतलब होता है फूल, और फ्लोरिकल्चर में होता है फूलों का अध्ययन या फिर फूलों का उत्पादन।
ओलिविकल्चर का मतलब होता है जैतून का उत्पादन। जैतून जो होता है उसका उत्पादन किया जाता है ओलिविकल्चर में। अब आगे बात करें सिल्वीकल्चर, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन होता है सिल्वीकल्चर होता है। आगे बात करें अपन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है एक बीमारी होती है ऑस्टियोप्रोसिस, जो कि हड्डियों से संबंधित होती है। और ऑस्टियोप्रोसिस जब हड्डियों से संबंधित है तो ऑस्टियोलॉजी भी हड्डियों से संबंधित होती है, यानी हड्डियों का अध्ययन किया कहाँ पर किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में। पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। ऐसा साइंस जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है वो पोमोलॉजी। देखो पोमोलॉजी से आपको याद रखना है पोम आम याद रखना है आपको, माँ शब्द है आम, यदि पोम पम 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 पोमोलॉजी तो आम आपको याद आ जाना चाहिए पोमोलॉजी आमलाओजी पोमोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए आप फलों का अध्ययन। उसके बाद माइकोलॉजी में क्या होता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में क्या का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, शैवालों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी में क्या किया, फाइकोलॉजी में शैवालों का, और माइकोलॉजी माई से आपको रखना है काई को, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें और इसमें सेरीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़े के पालन का तथा रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। जब रेशम रेशम की जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, कई उसकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको ट्रिक बना सकते हैं कि जो साड़ी होती है वो क्या की सेरी को आप साड़ी कर सकते हैं, साड़ी जो पहनते हैं। और रेशम की साड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते ट्रिक के माध्यम से। सेरीकल्चर जो साड़ी जो है वो रेशम की अच्छी लगती है, तो सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट उत्पादन। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्रकार की आपको टॉपिक चलती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायरोलॉजी, जो कि याद नहीं होता है कि वायरोलॉजी है या फिर वायरोलॉजी को क्या कहा जाता है, विषाणुओं का अध्ययन। सबसे पहली बात तो विषाणु और जो जीवाणु होता है उनमें कन्फ्यूजन होता है। देखो विषाणु होता है और एक होता है जीवाणु। विषाणु को बोलते हैं वायरस इंग्लिश में, और जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। तो बी यहाँ पर वी वाला वी है और यहाँ पर जे वाला वी है, बस इसी को पकड़ लो तो जे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दूसरा, विषाणु को वायरस बोलते हैं और जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। यानी यहाँ पर भी वी आ रहा हो, यहाँ पर भी वी आ रहा, यहाँ पर वाई आ रहा हो, यहाँ पर वाई। विषाणु से वायरोलॉजी मतलब विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करें और इसमें जो क्या है आगे है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स जो है, एस्ट्रोनॉटिक्स में अध्ययन किया जाता है काय का, अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित होता है, वो होता है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉटिक्स, नॉटिक्स देखो नॉटिक्स को किस प्रकार से याद रखना है, जो व्यक्ति नॉटिक्स होते हैं मतलब नॉटी होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, कहीं पेड़ पर चढ़ते हैं, कहीं उड़ते हैं, तो वो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। क्या है, कहो मन में यात्रा करने। तो एस्ट्रोनॉटिक्स, जहाँ पर नॉटिक्स शब्द आपको लगा मिल जाए, नॉटिक्स मतलब नॉटी है ना वो, तो वो क्या करेगा, उड़ने की सोचेगा, अंतरिक्ष में यात्रा करेगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित। एस्ट्रोनॉमी इसमें खगोल शास्त्र कहा जाता है, ग्रह उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड। नॉमी मतलब में किसी पिंड का नाम देना है, उसके बारे में विषय में अध्ययन करना है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए हैं, इससे संबंधित कोई अध्ययन किया है तो वो होता है आकाशीय पिंड जो होते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी मतलब में उसको नाम देना है, कोई ना कोई ग्रह पर गए हैं, वहाँ पर देखा है कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं, क्या क्या पाया जाता है वहाँ पर, वातावरण कैसा है, तो एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एंथोलॉजी यह पुष्पों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों एंथो मतलब में पुष्पों का अध्ययन करने वाला विज्ञान एंथोलॉजी कहलाता है। किस प्रकार से याद रखिएगा कि पुष्प जो होते हैं, एक व्यक्ति है जो कि पुष्पों का इस प्रकार से गहना किए हुए है कि एन लग रहा है, मतलब एकदम जबरदस्त लग रहा है। एंथोलॉजी एन लग रहा है, कैसा लग रहा है, एन एकदम झकास लग रहा है। एंथोलॉजी क्या है, पुष्पों का इस प्रकार से उसने श्रृंगार किया है कि उसके शर्ट में भी पुष्प बने हैं, पैंट में भी पुष्प के चित्र बने हैं। एंथोलॉजी मतलब एन लग रहा है, सिर्फ वही दिख रहा है और कोई दिखाई नहीं रहा है। कैसा लग रहा है, एन लग रहा है। कब, जब वो पुष्पों से संबंधित कुछ ऐसी डिजाइन पहन लेगा या फिर पुष्पों का अध्ययन करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है एरोनॉटिक्स। देखो एरोनॉटिक्स, यहाँ पर एस्ट्रोनॉटिक्स बोले थे, यहाँ एरोनॉटिक्स जो कि एयर, यदि आप एरो लिखेंगे तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे एरो, ऐसे लिखेंगे एरो, तो एयर आ गया ना बीच में, एयर। तो एयर का मतलब क्या होता है, वायु। तो वायुयान से संबंधित जो विज्ञान होता है वो होता है एरोनॉटिक्स, जो कि वायुयान से संबंधित होता है। यहाँ पर वायु में किस प्रकार से उड़ाया जाता है, कौन से। अब आपको एक क्वेश्चन जो है जो कि मैं दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन ये है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कि जो वायुयान चलते हैं वो वायुमंडल की किस परत में चलते हैं, जब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। कॉस्मोलॉजी होती है, जैसे कॉस्मेटिक होती है उसी प्रकार कॉस्मोलॉजी होता है ब्रह्मांड का अध्ययन। यहाँ पर कॉस्मेटिक जो तैयार होते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, फेस पाउडर करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, वो सब नहीं है।
कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। काश में आप यदि सोचो कॉस्मोलॉजी में क्या है, काश में ऐसा लॉजिक लगा पाता कि मैं ब्रह्मांड में उड़ पाता, काश में ऐसा लॉजिक लगा पाता कि ब्रह्मांड में उड़ पाता, ब्रह्मांड देख पाता, तो वो क्या है, कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन। काश में यार, काश में उड़ पाता, काश में उड़ पाता ताकि ब्रह्मांड घूम पाता, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कर लेता काश में, ठीक है। तो काश में, कास्मो से आप याद रखना, काश में ऐसा होता, ऐसा सोच पाता, ऐसा कर पाता कि ब्रह्मांड का अध्ययन कर पाता, काश में, ठीक है। कॉस्मो आपके याद रखना। साइटोलॉजी देखो, साइज सेल का मतलब इंग्लिश में कोशिका को कहते हैं सेल, और सेल से बना है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब है कोशिका का अध्ययन करना या फिर सेलों का अध्ययन करना, ठीक है। आगे बात करें, और साइटोलॉजी हो गया। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो इकोलॉजी बोलते हैं ना, इकोसिस्टम सही नहीं है यहाँ का, वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधित है इकोलॉजी, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में, कि कितने पौधे होने चाहिए, कितने जीव होने चाहिए, पौधों की रक्षा करनी है, जीवों को नहीं मारना चाहिए, पौधों को नहीं काटना चाहिए, इन सभी का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, इकोलॉजी। और जहाँ पर पेड़ पौधे उचित मात्रा में होते हैं वहाँ पर बारिश समय से होती है, उचित मात्रा में बारिश होती है, बाढ़ सूखा नहीं होता है वहाँ पर। तो इकोसिस्टम जो है उसको सुधारने के लिए क्या हो सकता है, पेड़ पौधे अधिक लगाएं, पेड़ पौधों को ना काटें, जीव जंतुओं को ना मारें, कि जो जंगली जानवर होते हैं, जंगल जो होते हैं, उनको आग से बचाएं, उनका शिकार ना करें। तो इकोसिस्टम से संबंधित जो है पर्यावरण आ जाएगा। तो वनस्पति तथा प्राणियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब जो कीट पतंगे जो होते हैं ना, इतने खराब होते हैं कि जो एंट का मतलब क्या होता है, ANT, एंट का मतलब होता है चींटी, चींटी एक प्रकार का कीट है, ठीक है। एंट का मतलब होता है चींटी अंग्रेजी में, और चींटी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंट कहा जाता है। तो एंट से आपको याद रखना, एंटेमोलॉजी मतलब कीट पतंगों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब और आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो वीडियो होगा इसका प्रैक्टिस स्टडी बनाने के यदि बोले हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिस टेस्ट ही मिल जाएगा। और अलग से टॉपिक यदि सामान्य विज्ञान के यदि आपको टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपका जो 500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो मैं लेकर के आने वाला हूँ, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक के उस पर रहेगी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश शिक्षक में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पर्यावरण के पूरे 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको, जो कि MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों के शेयर कर दे। किसी प्रकार के सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो सवाल मैंने पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।